नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के बारे में। जी हाँ, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 जिसकी दरअसल अभी हाल ही में घोषणा की गई है। आज के इस वीडियो में जानेंगे वर्ष 2023 का यह पुरस्कार किन-किन को दिया गया, साथ ही इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियों को भी आज की इस अंक में साझा करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। ध्यान रखना, अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस पुरस्कार की घोषणा लता मंगेशकर के आवास, जिसका नाम है प्रभु कुंज, ठीक है, यहीं से इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। ध्यान रखना, यह जो पुरस्कार है दरअसल में इस पुरस्कार की शुरुआत गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर 6 अप्रैल, जिस दिन लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था, ठीक है, उसके बाद ही इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। बाकी इस पुरस्कार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः उन लोगों को सम्मानित करना था जो कि हमारे देश के लिए किसी न किसी मायने में प्रेरणा स्रोत है। और इसके अंतर्गत जो सबसे पहला पुरस्कार था, ठीक है, यह दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इसके साथ ही ध्यान रखना है, वर्ष 2023 के अंतर्गत बात करें तो वर्ष 2023 का जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है यह दिया गया है आशा भोसले जी को। साथ ही यह पुरस्कार पंकज उधास जी को भी दिया गया, भारतीय संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए। इसके अलावा यह पुरस्कार विद्या बालन जी को दिया गया, अभिनय के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के लिए। और साथ ही ध्यान रखना है, यह जो पुरस्कार है यह इस वर्ष सबसे अच्छे नाटक के लिए प्रशांत दामले फैन फाउंडेशन और अति लागू को भी इसके अंतर्गत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। साथ ही ध्यान रखना, अभी जो इस पुरस्कार है इसकी घोषणा की गई है। बाकी यह जो पुरस्कार है यह एक्चुअली में दिया जाएगा 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को यह पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा सन्मुखानंद हॉल में। इसके अलावा बात करें लता मंगेशकर जी की, तो लता मंगेशकर जी, इनका जन्म एक्चुअली में 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर और उनकी माता का नाम शिवांती था। एक्चुअली में जो इनके पिता का नाम है पंडित दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है, ये जो मंगेशकर सरनेम है ये पहले एक्चुअली में हार्देरकर हुआ करता था, ठीक है। बाद में चल करके इन्होंने अपना जो सरनेम है वो हार्देरकर से बदल करके मंगेशकर किया। एक्चुअली में जो इनके पिता हैं यानी लता मंगेशकर जी के जो पिता हैं वो एक्चुअली में गोवा के मंगेशी से बिलोंग करते थे और इसी मंगेशी से लिया गया मंगेशकर, ठीक है। तो बाद में चल करके इन्होंने जो अपना सरनेम है इसे बदल करके मंगेशकर कर लिया था। साथ ही ध्यान रखना है कि जो लता मंगेशकर है, ठीक है, इन्हें एक्चुअली में 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और वर्ष 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही जो लता मंगेशकर है इन्हें वर्ष 1972, 1974 और 1990 में नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेशनल फिल्म अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, ठीक है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के तौर पर भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही फिल्म फेयर के अंतर्गत इन्हें कई बारी सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के तौर पर पुरस्कृत किया गया और उसके बाद एक समय ऐसा आ गया था जब लता मंगेशकर जी के द्वारा ऑफिशियली आकर के यह कहा गया कि यह जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का वह मुझे नहीं दिया जाए बल्कि किसी नई प्रतिभा को दिया जाए। तो बेसिकली इतना पुरस्कार उन्हें दिया जाने लगा था फिल्म फेयर के अंतर्गत। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना है, लता मंगेशकर जी को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वर्ष 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार और वर्ष 2001 में महाराष्ट्र रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा लता मंगेशकर जी के नाम से ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में एक पुरस्कार की शुरुआत की गई है और उस पुरस्कार का नाम भी लता मंगेशकर पुरस्कार ही रखा गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के बारे में। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।